नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीबीए के लिए मैं क्लास लेकर के आऊँ, जिसमें 6 सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर फिलहाल तो 2024 और 25 सत्र का है, लेकिन जो भी स्टूडेंट 2026 और 27 सत्र के अंतर्गत इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो रामबाण होगी, क्योंकि इसी पेपर से सेम प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है, अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम आपका यह है, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करेंगे इस प्रश्न पत्र को। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट इज ए सेंटेंस? वाक्य पूछा गया है कि वाक्य क्या है। तो वाक्य क्या है दोस्तों? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट आर कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है, इसे वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, जिसमें है कि चेहरे द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फेस। तो चेहरे के द्वारा क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पर अभिव्यक्तियां हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिव्यक्तियां चेहरे के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं। एक्सप्रेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समूह विमर्श हमें किसी के विचार, व्यवहार तथा इसको जानने में सहायता करते हैं। ग्रुप डिस्कशन हेल्प टू अस नो वंस आइडिया, बिहेवियर एंड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समूह विमर्श हमें किसी के विचार, व्यवहार तथा व्यक्तित्व को जानने में सहायता करते हैं, क्योंकि समूह चर्चा के माध्यम से व्यक्ति के बोलने के तरीके और व्यवहार से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो यहाँ पर पर्सनालिटी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, जिसमें स्टूडेंट सेंटर टीचिंग इज कॉल्ड। केंद्रित शिक्षण को क्या कहा जाता है? तो केंद्रित शिक्षण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इंटरेक्टिव टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरेक्टिव टीचिंग, यानी कि अंतःक्रिया शिक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 और पांचवा क्वेश्चन है कि क्लासरूम डिबेट्स, कक्षा का वाद विवाद है। कक्षा कक्ष का वाद विवाद क्या है? आंसर ऑप्शन दिया गया है ए विमर्श आधारित शिक्षण, बी है व्याख्यान आधारित शिक्षण, आंसर सी ऑनलाइन शिक्षण और डी दिया गया साधारण शिक्षण। इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिस्कशन बेस्ड टीचिंग। क्लासरूम डिबेट्स आर कॉल्ड डिस्कशन बेस्ड टीचिंग, यानी कि विमर्श आधारित शिक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 और 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है डिस्कशन मेथड इंक्रीजेस। विमर्श पद्धति बढ़ाता है छात्र का आयाम अधिगम, बी है प्रेरणा, सी है छात्र की सोच और समझ और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विमर्श पद्धति क्या बढ़ाता है? छात्र का अधिगम बढ़ाता है, यानी स्टूडेंट लर्निंग बढ़ता है, इससे मोटिवेशन और अंडरस्टैंडिंग एंड स्टूडेंट थिंकिंग ये सभी बढ़ता है, इसलिए हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 7, सातवां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया प्रश्न कि साक्षात्कार की तैयारी का मार्ग है। द वे ऑफ प्रिपेयर एन इंटरव्यू इज। ऑप्शन में दिया गया रिव्यू ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी कह रहा है कि ये प्रैक्टिस ऑफ आंसर, सी है एप्रोप्रिएट ड्रेसेस या ऑल ऑफ एबव। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साक्षात्कार की तैयारी का जो मार्ग है ये सभी है सेवा संबंधी विवरण की समीक्षा करना, उत्तरों का अभ्यास करना, उचित वेशभूषा, ये सभी साक्षात्कार की दौरान तैयारी करना होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, जिसमें साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम युक्तियां पूछी गई हैं। तो साक्षात्कार के लिए जो सर्वोत्तम युक्तियां हैं वो क्या हैं? तो इसमें पहले शीघ्र पहुंचने की योजना, सभी प्रश्न सावधानी पूर्वक सूचना, तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है सकारात्मक बने रहना और नकारात्मक टिप्पणी से बचना। तो बिल्कुल ये सही आंसर है, ऑप्शन डी आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि समूह विमर्श का लक्षण।
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज, तो समूह विमर्श का लक्षण क्या है? समूह विमर्श का जो लक्षण है ये एक्टिव पार्टिसिपेशन कहलाता है, सक्रिय सहभागिता। समूह विमर्श का लक्षण क्या है? सक्रिय सहभागिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी विषय पर जब हम मिलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। इसमें कि एक आपसी विचार का आदान प्रदान कहा जाता है, तो जब आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन, यानी कि समूह विमर्श। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, और इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का योजना क्या कहलाता है? तो इस योजना को क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखेंगे, इसको हम ग्रुप इंटरव्यू यानी कि समूह साक्षात्कार करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन था कि किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थी, जैसे एक अभ्यर्थी ना हो, अनेक अभ्यर्थी हो, तो उनके लिए साक्षात्कार की जो आयोजन है वो क्या होता है? तो उसमें समूह साक्षात्कार होता है। आंसर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो अच्छे संचार के लिए हमें सरल शब्दों का चयन करना चाहिए या सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि पत्र प्रेषण संचार का प्रकार है। सेंडिंग ए लेटर इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला ऑप्शन सुनना, बी है लेखन, सी है बोलना और डी है पढ़ना। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पत्र प्रेषण संचार ये लेखन से होता है, राइटिंग से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि पत्र लिखना लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, इसमें है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज, अच्छे संचार की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो अच्छे संचार की विशेषता है, पहला तो स्पष्ट हो, दूसरा है संक्षिप्त हो, तीसरा विशिष्ट। ये सभी अच्छे संचार की विशेषताएं हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। निम्नलिखित में से कौन संचार वक्र का तत्व नहीं है? तो संचार वक्र का तत्व इनमें से पूछा गया कौन सा नहीं है? तो चैनल ये संचार वक्र के तत्व के अंतर्गत आता है। रिसीवर आता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं आता, समय इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रेषक सेंडर, सेंडर चैनल और रिसीवर ये संचार चक्र के मुख्य अंग है। समय इसका तकनीकी तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, इसमें है कि ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं। द एबिलिटीज टू कम्युनिकेशन प्रॉपरली आर, पढ़ना ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन है लिखना, सी है बोलना और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक से संवाद करने की जो क्षमताएं हैं उसमें पढ़ना, लिखना, बोलना ये सभी इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन व्हिच टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो लिखित संचार की अगर बात किया जाए तो दोस्तों लिखित संचार को हम मौखिक और शाब्दिक, ठीक है, मौखिक और शाब्दिक संचार में वर्गीकृत कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए 17 नंबर में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें संचार बाधा नहीं है? संचार बाधा इनमें से कौन सी नहीं है? तो पहले ऑप्शन को देखेंगे जिसमें है भाषा। भाषा क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्या भाषा संचार बाधा नहीं है? तो संचार बाधा नहीं है, भाषा संचार बाधा के अंतर्गत आता है। संस्कृति आती है, आदत इसमें नहीं आती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर। ठीक है, भाषा, संस्कृति और शारीरिक कारण ये मुख्य संचार बाधाएं मानी जाती हैं, लेकिन आदत इसमें इंक्लूड नहीं है। हैबिट इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जिसमें है क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड, संचार चक्र में शामिल नहीं है। कौन कौन सा इसमें शामिल नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन जिसमें देखेंगे हम ये प्रेषक, तो संचार चक्र में प्रेषक सम्मिलित है।
संदेश है, रिसीवर सम्मिलित है, इसमें प्रोग्रामिंग सम्मिलित नहीं है, प्रोग्रामिंग इसमें सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 20, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड द ईमेल कंप्लीटली बिफोर रिस्पॉन्डिंग। पहला ऑप्शन जिसमें यदि आपके पास समय हो, दूसरा है बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, और डी ऑप्शन सी है सदैव। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सदैव। उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह से हमेशा पढ़ लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, जिसमें है कि लैटिन भाषा के कम्युनिकेट शब्द का अर्थ क्या होता है। लैटिन भाषा के कम्युनिकेट शब्द का जो अर्थ है वो साझा करना है। क्या है? साझा करना, टू शेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर इन लैटिन। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, जिसमें श्रवण संचार आधारित है। श्रवण संचार किस पर आधारित है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो श्रवण जो संचार है ये सुनना और सुनाना से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें प्रश्न है कि विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडिंग ऑन विच फैक्टर। दृश्य संचार किस कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया गया ए, जिसमें है कि चिन्ह, प्रतीक और चित्र। बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा। संचार, दृश्य संचार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? जो चीजें हम देख सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल या ग्राफ, वो सभी क्या है? ये दृश्य संचार है। तो चिन्ह, प्रतीक और चित्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, जिसमें है कि संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन साइकिल का जो लास्ट चरण है वो फीडबैक है। फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, जिसमें है हाउ शुड द सब्जेक्ट लाइन बी। विषम पंक्ति कैसी होनी चाहिए। तो विषम पंक्ति जो होनी चाहिए ये शॉर्ट और यानी कि संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, जिसमें है ईमेल इज रिफ्लेक्शन ऑफ। ईमेल प्रतिबिंब करता है। ईमेल क्या प्रतिबिंब करता है दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये व्यावसायिकता, मूल विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है ईमेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज। संज्ञा के प्रतिस्थानी शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के प्रतिस्थानी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28, जिसमें है काइनेसिक्स इज स्टडी ऑफ। तो काइनेसिक्स किसका अध्ययन है? दोस्तों याद रखेंगे काइनेसिक्स जो अध्ययन है ये शारीरिक हाव भाव, मुद्रा एवं शारीरिक स्थिति का अध्ययन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 29, क्वेश्चन है विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटर। किसी कौन सी विशेषता संप्रेषक की नहीं है। तो संप्रेषक की विशेषता यहाँ पर पूछी है कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि संप्रेषक की विशेषता कौन कौन सी है, तभी आप उसको जो है डिफाइन कर पाएंगे। तो संप्रेषक की विशेषता में आकर्षण, विश्वसनीयता और सामान्यता ये अच्छे संप्रेषक के गुण होते हैं। लेकिन इसमें इमोशनल अपीरियल यानी कि संवेगिक अपील ये इसमें सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, 29 में आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। प्रश्न नंबर 30, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा का प्रारंभिक रूप है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है आकर्म, बी है वार्तालाप, सी है क्रंदन और डी दिया गया वाणी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्रंदन। ठीक है, ये प्रारंभिक रूप भाषा का, यह प्रारंभिक रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि विच इशू वुड बी प्रोडक्ट बाई एक्स वाई क्रोमोसोम्स। यानी कि एक्स वाई गुणसूत्र के मेल से क्या संतान होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स वाई गुणसूत्र के मेल से जो संतान होगी वो क्या होगी? लड़का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। देखिए दोस्तों, जब x और y ये गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या होता है? पुरुष यानी कि लड़का होता है।
और अगर एक्स एक्स गुणसूत्र यानी एक्स एक्स स्त्री, तो ये लड़की एक्स एक्स गुणसूत्र जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो लड़की के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक्स वाई गुणसूत्र के मेल से संतान पूछा गया था, तो लड़का इसमें हो जाएगा बॉय। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32, जिसमें है कि व्यक्तित्व विकास में किसका स्थान प्रथम है। तो व्यक्तित्व विकास में जिनका प्रथम स्थान है वो फैमिली का स्थान, फैमिली का स्थान व्यक्तित्व विकास में सबसे प्रथम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि बच्चे में व्यक्तित्व की जो नींव होती है उसके घर और परिवार से ही शुरू होती है। ओके, इसीलिए फैमिली सर्वप्रथम होगी। प्रश्न नंबर 33, इसमें है कि कौन सी तीन मुख्य प्रकार का संचार है, कौन सी तीन मुख्य प्रकार का संचार, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो तीन जो मेन कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से हैं, तो वर्बल, रिटन और विजुअल, यानी कि इसमें सही उत्तर हो जाएगा मौखिक, लिखित और दृश्यात्मक। ये तीन मुख्य क्या है, संचार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, इसमें क्वेश्चन है मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं। तो मनुष्य के जो गुण निर्धारित होते हैं वो वंश परंपरा से निर्धारित होते हैं या फिर पर्यावरण से, या दोनों, वंश परंपरा और वातावरण से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मनुष्य के जो गुण निर्धारित होते हैं वो बोथ हेरिडिटी अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट, यानी कि वंश परंपरा और वातावरण से ही मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 35, जिसमें संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। संचार का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है सूचित करना, टू इन्फॉर्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि संचार का सबसे बुनियादी लक्ष्य जानकारी को एक दूसरे से एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36, और 36 नंबर क्वेश्चन है कि परसोना का शाब्दिक अर्थ क्या है, द लिटरल मीनिंग ऑफ परसोना इज। तो परसोना का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मुखौटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मास्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार सभी विश्वविद्यालय में आता रहता है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 37, जिसमें क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है आलपोर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। गार्डन आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को समझाने के लिए शील गुणों के सिद्धांत पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38 में है कि अकॉर्डिंग टू फ्रायड विच वन इज नॉट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक में से कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है इड, बी है अहंकार, सी है महाअहंकार और डी दिया गया है आत्मसम्मान अहंकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्फ स्टीम ईगो। ये फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 39, जिसमें है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी एज पर फ्रायड। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के जो घटक बताए गए हैं वो कितने घटक बताए गए हैं, 3 घटक बताए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 3 घटक कौन कौन से हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी इसी में था, आपने ये देखा ये 3 जो थे, यानी कि इड, अहंकार और महाअहंकार, ये फ्रायड के अनुसार 3 घटक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40, जिसमें है कि हीनता ग्रंथ की अवधारणा दी गई थी। तो हीनता ग्रंथ की अवधारणा जो दी गई थी वो अल्फ्रेड एल्डर द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, अल्फ्रेड एल्डर द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर, माफ कीजिएगा अल्फ्रेड एल्डर यानी कि नोबल द्वारा, यहाँ पर आंसर ए सही होगा। ओके, अल्फ्रेड फ्रायड नहीं, अल्फ्रेड नोबल द्वारा दिया गया था हीनता ग्रंथ की अवधारणा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41, जिसमें है अकॉर्डिंग टू एल्डर व्हाट अपीयर्स अर्लर इन फर्स्ट बोर्न चाइल्ड। एल्डर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्डर के अनुसार जो प्रथम संतान में शीघ्रता प्रदर्शित होती है वो परिपक्वता क्या है,
परिपक्वता मेच्योरिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। एल्डर के अनुसार पहली संतान अक्सर अधिक जिम्मेदार और परिपक्व व्यवहार दिखाती है, ये इनका कहना है फिलहाल। अब मेरे अनुसार तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 और इस क्वेश्चन में है कि अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई क्या है। अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट द यूनिट ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर इज, पहला ऑप्शन जिसमें है कि व्यक्तित्वशील गुणता, बी है मूल प्रवृत्ति, सी है कार्यात्मक स्वायत्तता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिशील गुणता। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की जो मूल इकाई है वो है व्यक्तित्वशील गुणता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 43 जिसमें है द वर्ड पर्सनालिटी ड्राइवर्ड फ्रॉम, व्यक्तित्व शब्द व्युत्पन्न हुआ था, तो व्यक्तित्व शब्द जो व्युत्पन्न हुआ था वो कहां से हुआ था, परसोना से हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जितने भी मित्र हमारे नए हैं, आज पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी बिल्कुल फ्री में। 44 नंबर क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें दिया गया पहला शैशवावस्था, बी है बचपनावस्था, सी किशोरावस्था और डी दिया गया वयस्कावस्था। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो है शैशवावस्था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 45 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तात्पर्य है शब्दहीनता संचार। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संचार का तात्पर्य है शब्द विहीन संचार से। देखिए, शब्द विहीन संचार का मतलब होता है कि आप शब्द नहीं बोलेंगे, तो अशाब्दिक संचार जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शब्दों के केवल संकेत और हाव भाव से बात की जाती है, इसे अशाब्दिक संचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46 जिसमें है पराभाषा का अर्थ क्या है। पैरा लैंग्वेज मीन्स, तो पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे। पैरा लैंग्वेज का मतलब यह होता है आवाज की शीघ्रता, आवाज की तीव्रता, स्वरमान आदि विशेषताएं इसमें जुड़ी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47 जिसमें है कि मेरा वियन के अनुसार अशाब्दिक एवं शाब्दिक संप्रेषण का अनुपात क्या है। तो मेरा वियन के अनुसार अशाब्दिक और शाब्दिक संप्रेषण का जो अनुपात है वो है 93:7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेहराबिन के सिद्धांत के अनुसार संचार में केवल 60% शब्द होते हैं, बाकी 93% जो होते हैं वो अशाब्दिक शब्द होते हैं, जो शारीरिक भाषा और स्वर से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 48 और इसमें है कि द एम ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार का उद्देश्य क्या है। तो संचार का जो उद्देश्य है वो है प्राप्तकर्ता को सूचना प्रदान करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 49 जिसमें है व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है जिसे कहते हैं संप्रेषक, बी है सूचना, सी है प्राप्तकर्ता और डी दिया गया उपयुक्त सभी। 49 नंबर में जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें संप्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता सभी प्रक्रिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें है कि संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसके कहा जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो प्राइमरी चैनल कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या है तो दोस्तों ये हो जाएगा ए एंड बी, आमने सामने का विनिमय और जनमाध्य, इसलिए आंसर सी लगा देंगे इसमें करेक्ट उत्तर। लेकिन इसमें एग्जैक्ट आंसर कहा जाए तो संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम जो होता है वो आमने सामने का विनिमय होता है, जनमाध्य नहीं होगा, यानी मास मीडिया नहीं होगा। ठीक है, आंसर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने से बातचीत संचार का सबसे प्रभावशाली और प्राथमिक माध्यम कहा जाता है। और जन माध्यम भी आता है लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होगा, आंसर आप ये लगाइएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, स्पीच इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी मानवीय संचार में भाषण एक प्रारूप है। तो भाषण एक प्रारूप है साउंड फॉर्म का, यानी कि आवरण प्रारूप का है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 52 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि
विच वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है। तो बौद्धिक विकास का अवयव क्रोध नहीं है, बाकी ये सभी यानी कि सृजनात्मकता या चिंतन योग्यता और कल्पनाशीलता ये सभी बौद्धिक विकास के अवयव हैं, लेकिन इनमें से क्रोध नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर एंगर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 53, जिसमें परा अहम का कार्य क्या है। परा अहम का कार्य इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों परा अहम का जो कार्य होता है वो होता है जो यह ज्ञात करता है कि नैतिकता स्तर पर उचित क्या है, यही परा अहम का कार्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 54, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। तो संचार की जो प्रभावशीलता है ये सूचना की प्रवृत्ति पर प्रभावित होती है संचार के माध्यम से और ग्रहणकर्ता की विशेषताएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 55। 55 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं। जो मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं वो वंश परंपरा और पर्यावरण दोनों से निर्धारित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 56, जिसमें है कि शिशु संचार करना किस तरह सिखाता है, हाव भाव से, पहचान करके, सुन करके या खेल करके। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि हाव भाव से। शिशु संचार करना किस तरह सीखता है, तो हाव भाव से ये सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 57, जिसमें है माता पिता के बाद बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण समूह है। पहला ऑप्शन शिक्षक, बी है मित्र, सी है पड़ोसी और डी दिया गया विद्यालय। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माता पिता के बाद मित्रों का समूह जो पीयर ग्रुप होता है वो बच्चों के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 58, जिसमें है कि त्वरित प्रक्रियाओं का, माफ कीजिएगा, त्वरित प्रतिक्रियाओं से व्यक्तित्व में सुधार होता है, हाँ या नहीं। दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। त्वरित प्रतिक्रियाओं से व्यक्तित्व में सुधार होता है, क्योंकि यदि आप किसी का बात त्वरित और सही जवाब देते हैं तो आपकी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 59, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि आपके ईमेल का लहजा होना चाहिए। तो आपके ईमेल का जो लहजा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों याद रखेंगे विनम्र और दृढ़ होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60, इसमें ईमेल के लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईमेल इज। ईमेल के जो लक्षण हैं वो ये सभी हैं, यानी कि व्यवसायिकता, सम्मान्यता, विनम्र, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 61, इसमें है कि ईमेल भेजने से पहले प्रूफ रीड करना है, ये कभी कभी किया जाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर ये सर्वोत्तम अभ्यास है या समय की बर्बादी है। दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सर्वोत्तम अभ्यास है। ईमेल भेजने से पहले प्रूफ रीड करना एक सर्वोत्तम अभ्यास है, बेस्ट प्रैक्टिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 62, इसमें इनमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव होता है। पहले ऑप्शन में दिया गया है असराहनीय श्रवण, सतही श्रवण, या ध्यान केंद्रित श्रवण, या फिर मूल्यांकनात्मक श्रवण। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतही श्रवण। सतही श्रवण में गहराई का अभाव होता है। तो 62 नंबर में ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 63, इसमें द ओरिजिन ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन इज। संचार शब्द की उत्पत्ति है, तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो क्या है, वो कम्युनिकेयर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 64, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप्स ऑफ वर्ड यूज टू वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों का प्रकार है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों का जो प्रकार है वो है सरल, यानी कि सिंपल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 65, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है।
स्टेट बॉडी पॉजिटिव सो व्हाट, यानी सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है दोस्तों? तो ये आत्मविश्वास को दर्शाती है। क्या दिखाती है? आत्मविश्वास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 66, 66 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रमाणित करने वाले कारक पूछे गए हैं। तो व्यक्तित्व को प्रमाणित करने वाले जो कारक हैं, जिसमें वंशानुक्रम, पर्यावरण और प्रेरणा ये सभी सम्मिलित हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 66 यानी 66 नंबर का आंसर नंबर डी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 67, और इस क्वेश्चन में है कि व्यक्तित्व का क्या भाग नहीं है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का इनमें से बताना है कौन सा भाग नहीं है। पहला शिक्षा, तो शिक्षा व्यक्तित्व के भाग के अंतर्गत आता है। योग्य आता है, लेकिन त्वचा का रंग ये व्यक्तित्व के से रिलेटेड नहीं है, ये व्यक्तित्व का भाग नहीं है। बाकी शिक्षा, योग्यता और प्रतिभा ये सभी व्यक्तित्व के भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 68, इसमें है कि महिला के अंडाणु में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महिला के अंडाणु में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो केवल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केवल एक्स क्रोमोसोम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69, और 69 नंबर प्रश्न है कि पराभाषा एक विशेषता है जो जुड़ी होनी चाहिए। तो पराभाषा एक विशेषता है जो किससे? कम्युनिकेटर यानी संप्रेषक से जुड़ी होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 70, जिसमें पैरा लैंग्वेज मीन्स, पराभाषा का तात्पर्य क्या है? तो पराभाषा का जो तात्पर्य है वो है द क्वालिटी ऑफ वॉइस, पिच, ईटीसी, यानी आवाज की तीव्रता, स्वरमान आदि। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर। 70 में ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न नंबर 71, और 71 नंबर प्रश्न है अच्छे ग्रुपिंग के संकेत हैं। तो अच्छे ग्रुपिंग के जो संकेत हैं वो कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें पहला वेशभूषा का भाव, ये अच्छे ग्रुपिंग के संकेत हैं। व्यक्तित्व, स्वच्छता, उच्च स्तरीय आत्मविश्वास, ये सभी अच्छे ग्रुपिंग के संकेत हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही उत्तर। अच्छे ग्रूमिंग के संकेत कौन से हैं? वेशभूषा, भाव, व्यक्तित्व, स्वच्छता, उच्च स्तरीय आत्मविश्वास। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 72, इसमें है उभयमुखी व्यक्तित्व पूछा गया है। तो उभयमुखी व्यक्तित्व में से कौन सा है? तो अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता का संतुलन, ये क्या कहलाता है? उभयमुखी व्यक्तित्व ये कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 73, जिसमें है बॉडी लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, शारीरिक भाषा संचार की एक भाषा है। तो जो शारीरिक भाषा की बात हो तो दोस्तों याद रखेंगे ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अशाब्दिक संचार है। शारीरिक भाषा संचार की एक भाषा है जो अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 74, और इसमें पूछा गया है कि बालों की देखभाल ग्रूमिंग के अति महत्वपूर्ण होता है। ग्रूमिंग के लिए अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह मदद करता है। तो ये मदद करता है छवि की निर्माण के आधार में, बालों को घना, मजबूत और स्वच्छ बनाता है। ऑप्शन सी है बालों की चमक, वृद्धि और रूसी से मुक्त करता है, इसलिए आंसर डी लगा देंगे आलाप एवं इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 75, जिसमें संवारना कौशल किसे कहते हैं? ठीक है, संवारना कौशल किसे कहते हैं? तो दोस्तों संवारना अपने बालों, नाखूनों, मुख का देखभाल करना, और दूसरा है अपने को स्वच्छ, बदबू रहित एवं आकर्षण बनाए रखना, ये संवारना कौशल कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए एंड बी दोनों इसमें सही उत्तर हैं आपके। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 76, और इसमें पूछा गया त्वचा की देखभाल का हिस्सा है विच इज ए पार्ट ऑफ स्किन केयर। तो स्किन केयर का जो हिस्सा है वो इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि नमीकरण, ये त्वचा के देखभाल से संबंधित है। सूर्य क्षरण ये भी इससे संबंधित है, और अप सकल्त करना, आंसर भी हो जाएगा इसमें आपका सही उत्तर। ये तीनों त्वचा की देखभाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77, लिंकेड इज इन इज, लिंकेड क्या है? तो लिंकेड इन माफ कीजिएगा, लिंकेड इन है। तो लिंकेड इन क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का ये एक प्रकार का विशालतम व्यवसायिक सामाजिक संजाल है। युवाओं की नौकरी खोजने का मंच है। जरूरतमंद को विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 78 लिखा है
कौन सा रेज्यूमे का प्रकार नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें पूछा गया रेज्यूमे का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला देखेंगे जिसमें है कालानुक्रमिक रेज्यूमे। ये रेज्यूमे के प्रकार के अंतर्गत आता है। कार्यात्मक रेज्यूमे, संयोजित रेज्यूमे, ये तीनों रेज्यूमे के प्रकार हैं, लेकिन अलिखित रेज्यूमे ये इसके इंक्लूड नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 79, और इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन की सीमित कार्यानुभवी कार्यानुभवी नौ युवाओं के लिए सर्वोत्तम रेज्यूमे का प्रारूप इनमें से कौन सा है। तो सर्वोत्तम रेज्यूमे का जो प्रकार है वो कौन सा है। तो दोस्तों कार्यात्मक रेज्यूमे कौशल दिखाने के लिए बेहतर होता है। इसके लिए कौशल दिखाने के लिए बेहतर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कार्यात्मक रेज्यूमे यानी फंक्शनल रेज्यूमे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 80, और 80 नंबर क्वेश्चन में है कि सतत कार्य इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम रेज्यूमे प्रकार है। पहला ऑप्शन जिसमें है कालानुक्रमिक, बी है कार्यात्मक, सी है संयोजन, और डी दिया गया बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा सही उत्तर होगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालानुक्रमिक। सतत कार्य इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम रेज्यूमे का प्रारूप कालानुक्रमिक है, कालानुक्रमिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 81, जिसमें रेज्यूमे का क्या महत्व होता है। तो रेज्यूमे का महत्व पूछा गया है। दोस्तों रेज्यूमे का महत्व यह है कि यह स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना, हम करना क्या चाहते हैं। बी ये है कि यह स्पष्ट करता है कि हमें किस कार्य के लिए उपयुक्त है। तो आंसर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों सही उत्तर इसमें से हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 82, और 82 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रेज्यूमे श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। रेज्यूमे पूछा गया कौन सा श्रेष्ठ माना जाता है। तो इनमें कम्युनिकेशन संयोजन ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसमें आपका 82 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, संयोजन रेज्यूमे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न नंबर 83, जिसमें है कि समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियम क्या हैं। तो समूह चर्चा के स्वर्णिम नियम पूछा गया है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो स्वर्णिम नियम है वो है, परिचर्चा में अन्य वक्ता को बोलते समय बाधित ना करें। दूसरा है अपने अवसर की प्रतीक्षा करें। सी है अपनी छवि बनाए रखने का प्रयास करें। तो आंसर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑल ऑफ अबव ये सभी समूह चर्चा के स्वर्णिम नियम हैं। प्रश्न नंबर 84, जिसमें संप्रेषण कौशल सहायता करता है, कम्युनिकेशन स्किल हेल्प टू। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ये हेल्प कहाँ पर करता है, किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर सहमति बनाने में, विचारों को स्पष्टता पूर्वक प्रस्तुत करने में, होशियार श्रोता के रूप में। आंसर डी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 85, और इस क्वेश्चन में है कि समूह परिचर्चा जिसे के 3CS किसे माना जाता है। तो समूह चर्चा के 3CS जो माने जाते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें आपका आ जाता है विषय वस्तु, संचार और निष्ठा, कंटेंट, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा बी करेक्ट उत्तर होगा, कंटेंट, कम्युनिकेशन एंड कमेटर। और ये आपका बी, विशिष्ट विषय वस्तु, संचार और निष्ठा, ये समूह चर्चा के 3S माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86, और इसमें है कि समूह परिचर्चा में प्रमुख कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रमुख चर्चा का जो मूल्यांकन किया जाता है वो किसका मूल्यांकन किया जाता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन का किया जाता है, टीम वर्क, लीडरशिप का किया जाता है। इन सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 87, और इसमें है 87 नंबर क्वेश्चन कि किस कौशल का मूल्यांकन समूह चर्चा में नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया समस्या समाधान, बी है समय प्रबंधन, और सी है क्रिटिकल थिंकिंग, और डी दिया गया सुंदरता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या इसमें सही होगा, जी बिल्कुल नहीं। 87 नंबर क्वेश्चन में हाँ सही आंसर डी ही होगा, सुंदरता, ये आपका सही उत्तर है। किस कौशल का मूल्यांकन समूह परिचर्चा में नहीं किया जाता। तो सुंदरता का कोई भी चर्चा नहीं होता है, बाकी समस्या समाधान, समय प्रबंधन और क्रिटिकल थिंकिंग इनकी व्याख्या की जाती है, इनकी चर्चा की जाती है इसमें समूह चर्चा के दौरान। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 88, जिसमें रेज्यूमे शब्द किस भाषा से आया है। तो रेज्यूमे शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का, फ्रेंच भाषा का ये शब्द है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 89 जिसमें है रेज्यूमे का सही अर्थ क्या है। तो रेज्यूमे का जो सही अर्थ है वो है संक्षेपण, समरी। ये रेज्यूमे का सही मीनिंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 90, हाउ मनी सी एस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। समूह परिचर्चा के कितने सी एस होते हैं। तो समूह परिचर्चा के जो 3 एस हैं वो सी एस हैं, वो 3 CS हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, कंटेंट, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 91, प्रबंधन का कार्य नहीं है, इनमें पूछा गया है। तो प्रबंधन का इनमें से जो कार्य नहीं है वो यूनियन का नेतृत्व, ये प्रबंधन का कार्य नहीं है। बाकी समन्वय, निर्देशन और नियोजन ये सभी प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 92। इसमें है कि पर्सनालिटी इज मेड अबाउट, व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो व्यक्तित्व जो निर्मित होता है वो शिक्षा से, योग्यता से और प्रतिभा से आता है, यानी टैलेंट जिसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। 92 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 93 जिसमें पर्सनालिटी वर्ड इज डाइवर्ट फ्रॉम, पर्सनालिटी शब्द व्युत्पन्न हुआ है। जो पर्सनालिटी शब्द है ये परसोना से जो है उत्पन्न हुआ है, यानी कि लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 94 जिसमें पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो परसोना शब्द से हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, इस बात का विशेषकर आप सभी ध्यान रखेंगे। 95 नंबर प्रश्न जिसमें व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण लक्षण इनमें से पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट ट्रियल्स ऑफ पर्सनालिटी आर, तो व्यक्तित्व के जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं? तो इनमें से आपका खुलापन, संवेदनशीलता, सहमतता, ये सभी व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 96 जिसमें परसोना का अर्थ पूछा गया है। परसोना का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो मुखौटा सही उत्तर हो जाएगा, मास्क, ये परसोना का अर्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 97 जिसमें है कि स्पेंसर ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है। तो स्पेंसर ने व्यक्तित्व को जो विभक्त किया है वो कितने वर्गों में? तो 6 वर्गों में इसको कैटेगराइज किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 98, और इस क्वेश्चन में है कि प्रथम भाषा जो हम बचपन में बोलते या सीखते हैं उनको क्या कहा जाता है? शब्दजाल, बोली, या मातृभाषा कहा जाता है, या स्थानीय भाषा कहा जाता है। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा मदर टंग, यानी इसे मातृभाषा कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम भाषा जो हम बचपन में बोलते हैं या उसको सीखते हैं वो हमारी मदर टंग होती है, यानी कि मातृभाषा होती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99 जिसमें व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का जो निर्धारण होता है वो जैविक और वातावरण के द्वारा होता है, जेनेटिक और इन्वायरमेंट। आंसर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 100, और इसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किसे प्रभावित करता है? समुदाय से, खेल से, शिक्षा से, या फिर भोजन से? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाई कम्युनिटी, समुदाय में सामाजिक वातावरण व्यवहार को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। बाकी एक और मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या कोर्स वाले सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा हमारा दूसरा वीडियो, जो हमने 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर करा दिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और लगभग लगभग 4 से 5 विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये वाला आपका क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कम से कम 80% क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, और जिनको भाई पीडीएफ चाहिए इसका, पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।